तो हमने अपनी आंखों से बंद होते हुए देखा है। सिर्फ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इन 2 सालों के अंदर कई चैनल्स बंद हुए हैं, कई सहाफ़ी बेरोज़गार हुए हैं। कौन पूछेगा हमें? आज 24 न्यूज़ बंद होने जा रहा है। इस चैनल में 1000 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। उन 1000 के अंदर से कई ऐसे हैं जो कि अपनी फैमिलीज़ को रन कर रहे हैं। एक एक बंदा पूरा ख़ानदान चला रहा है। आज वो बेरोज़गार हो गया, उनके ख़ानदान का क्या होगा? हमारा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मेरे साथियों का क्या कसूर है? हमारे इदारे का क्या कसूर है जिसने हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया है? क्या हमें इस बात की सज़ा दी जा रही है? किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? मेरा तमाम रहनुमाओं से, तमाम हुकूमती रहनुमाओं से, तमाम वज़ीर आज़म और जितने भी इस वक्त हुकूमत के रहनुमा हैं, उन सब से सवाल है, क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं आपके दावे? कहाँ हैं आपके वादे जो कि आपने हमसे किए थे? अल्लाह देख रहा है। वो कहते हैं ना कि जुल्म आखिर कब तक करोगे? हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही हामी और नासिर है। बहुत ही दुख के साथ मैं इजहार करूँगी, ज़िंदगी रही, किस्मत रही और अल्लाह ने चाहा तो फिर से आपके साथ इसी मंच पे दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। केबल के बाद सैटेलाइट पर भी 24 न्यूज़ की नशरियात बंद। अब आप 24 न्यूज़ को सिर्फ सोशल मीडिया पर देख सकेंगे। 24 न्यूज़ की नशरियात यूट्यूब और फेसबुक पर देखी जा सकेंगी। गवर्नर पंजाब की 24 न्यूज़ की बंदिश का मामला हल कराने की यकीन दहानी। चौधरी सरवर की यकीन दहानी पर सहाफ़ियों ने एहतजाज मुअख्खर कर दिया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि सहाफ़ियों के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। सहाफ़ियों पर तशद्दुद और फायरिंग की तहकीकात होंगी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत। कहते हैं 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। मीडिया रियासत का चौथा सतून है, इससे महाजराई मुनासिब नहीं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की 24 न्यूज़ बंद करने की शदीद मजम्मत। पैमरा के इकदाम से सैकड़ों मीडिया वर्कर्स का रोजगार खत्म हो जाएगा। मीडिया हाउसेस को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, पीबीए का मुतालबा। आज़ादी सहाफत पर बड़ा वार। इस्लामाबाद में पैमरा एहलकारों की गुंडागर्दी। सहाफ़ियों के पुरअमन एहतजाज पर पैमरा एहलकारों की फायरिंग। पुलिस और पैमरा सिक्योरिटी एहलकारों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। ब्यूरो चीफ 24 न्यूज़ सगीर चौधरी की खुदसोजी की कोशिश। सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। हमें बेरोजगार कर दिया गया और हमारा खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं खुदकुशी कर रहा हूँ अपने ऊपर। लाहौर में सहाफ़ियों का ठोकर नियाज़ बेग पर एहतजाज। पुलिस की मौजूदगी में सहाफ़ियों पर पथराव। 24 न्यूज़ के असाइनमेंट एडिटर निज़ाम का सर फट गया। पथराव से मुतादिद गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। पीबीए की पैमरा सिक्योरिटी गार्ड की सहाफ़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। वाक़ये की फौरी तौर पर तहकीकात कराई जाए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा। एक बार फिर हमारा हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे हमला किया है। आज
जर्नलिस्ट जो पैमरा के बाहर एहतजाज कर रहे थे अपने जमहूरी हुकूक के लिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए, और उन पे पैमरा के सिक्योरिटी गार्ड्स, एक हुकूमत के इदारे के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग की है। हम इस हमला का मजम्मत करते हैं। ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस और जमहूरियत के खिलाफ है और ये PTI की रवायत रही है। जब से ये हुकूमत में आए हैं ये मीडिया पे और मीडिया की आज़ादी पे हमले करते हुए आए हैं। शुरू में उन्होंने मुआशी हमले किए, मीडिया चैनल्स पे, मीडिया वर्कर्स पे, जर्नलिस्ट पे। इन्होंने इदारों को फोर्स करके जर्नलिस्ट को निकाले हैं। इन्होंने एक चैनल का मालिक मुश्किल रहमान साहब को गिरफ्तार भी किया है, वो आज तक जेल में है। चैनल 24 जो एक दूसरा निजी चैनल है उसको भी बंद किया है। और आज जब जर्नलिस्ट उस चैनल का पाबंदी पे एहतजाज कर रहे थे तो उन पे फायरिंग की। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी in the strongest possible terms condemns this dictatorial attitude of the PTI government. बिलावल भुट्टो की सहाफियों पर गोलियां चलाने की शदीद मजम्मत। कहते हैं गोलियां चलाकर साबित कर दिया कि इनकी पॉलिसी क्या है। हुकूमत ने गैर जानिबदार एंकर्स को ऑफ एयर करवा दिया। सियासी रहनुमाओं की सहाफियों पर पैमरा एहलकारों की फायरिंग की मजम्मत। शहरी रहमान कहते हैं सहाफियों पर हमला काबिल मजम्मत है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। मखदूम अहमद महमूद कहते हैं हुकूमत का आज़ादी सहाफत पर हमला इंतहाई शर्मनाक है। शर्जील मेमन का कहना है कि नाम निहाद जमहूरी हुकूमत किसी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये आज़ादी सहाफत पर भी हमला है और चैनल 24 जो कि एक इम्पार्शल टीवी चैनल था जो कि सबको कवरेज देता है और सबकी खबरें चलाता है, और ये वो चैनल जो कि हक सच की बात करता है, उसको इस तरह पाबंदी लगाना उस पर या उस पर कदम लगाना मैं समझता हूँ न सिर्फ आज़ादी सहाफत का गला घोटा है उन्होंने, लेकिन ये एक वार है पूरी सहाफ़ी बरादरी पर और हम इस भरपूर मजम्मत करते हैं। 24 न्यूज़ की बंदिश, लाहौर की अहम शाहराहों पर एहतजाज, गवर्नर हाउस के बाहर बड़ा मुजाहरा। डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर कहते हैं कि पैमरा के गार्ड्स ने गुंडागर्दी की, हम उनसे आज़ादी छीन कर रहेंगे। क्या कहें जी, ये हठधर्मी और बेशर्मी है हुक्मरानों की। पहले एक इल्लीगल एक्शन लिया गया जिसका इख्तियार कतन पैमरा और चेयरमैन पैमरा के पास नहीं है, और लाइसेंस सस्पेंड किया, और उसके बाद सैटेलाइट से भी हमें हटा दिया गया। आज जो आम आदमी है, आम वर्कर है, वो अपनी मुलाजमत के लिए बाहर निकला है, उसको बचाने के लिए बाहर निकला और उस पर फायरिंग की गई। और वहाँ पे ना सिर्फ फायरिंग की गई वहाँ, बल्कि उन पैमरा के गार्ड्स ने हमारे लोगों को ज़दोकोब किया, मारा भी वहाँ पे। और अब 2 उनके गार्ड गिरफ्तार हैं जो इस चीज़ का सबूत है। और लाहौर में पुलिस सादा कपड़ों में आई है, बिल्कुल किसी से पथराव नहीं कराया गया, पुलिस ने खुद करवाया। सादा कपड़ों में पूरा एक ट्रक भरा हुआ था जो पीछे खड़ा था, और उन लोगों ने आगे पथराव किया है और हमारे लोगों को जख्मी किया है। तो हम इस तरह से इन हथकंडों से और इन तशद्दुद से और इस तरह के कामों से हम डरने वाले नहीं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, और ना ही हमारी ये जो तंजीमें हैं, सहाफ़ी तंजीमें हैं, इनके लिए कोई नई बात है। और मैं समझता हूँ कि अब तहरीक जो है वो आगाज़ तो बहुत पहले से हो चुका था सहाफ़ियों की इस तहरीक का, अब उसमें एक नई जान पड़ गई है और इंशाल्लाह ये अपने मंतकी अंजाम तक जाके ख़त्म होगी। इनसे हम अपनी आज़ादी छीन कर रहेंगे। देख लो बिलाल कहाँ से शुरू होती है ये सारी किताबें, कितने सहाफ़ी आपको नजर आ रहे हैं। ये फैसलाबाद भर के सहाफ़ी, और एक ही नारा है सबकी जुबान पर के पैमरा गर्दी नामंजूर। दुश्मन की तरह डील किया जा रहा है मीडिया को। 1 करोड़ नौकरियां देने वाली हुकूमत जो है वो इस वक्त चैनल्स को बंद करके हजारों लोगों को बेरोजगार कर रही है। 24 न्यूज़ की बंदिश तक मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
मुल्क भर में सहाफी बरादरी सड़कों पर निकल आई। शहर शहर एहतजाज। कराची में सहाफियों का खुद को जंजीरों में जकड़ कर एहतजाज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुजाहरे। पेशावर, फैसलाबाद और मुल्तान में भी सहाफियों का एहतजाज। सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी का 24 न्यूज़ से इजहार यकजहती। जो मीडिया की हालत इस हुकूमत ने की है, जो प्रेस की फ्रीडम को इसने हमला किया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। अब अगर ये 24 चैनल, मेरी इस्लामाबाद में उनसे बात हुई थी, अगर उनके लाइसेंस में कोई टेक्निकल इशू है तो पैमरा को नोटिस देना चाहिए था, उनको सफाई का मौका देते और उस खराबी को दूर करने का मौका दे देते। चैनल बंद करने से तो सिर्फ ये आप जुबान बंदी कर रहे हैं कि कोई चैनल भी है वो अपोजिशन की बात ना दिखा सके। हुकूमत, मौजूदा हुकूमत की सहाफ़त दुश्मनी की जो पॉलिसी है, जो पिछले 2 साल से वो उन्होंने जारी और सारी रखी हुई है, उसमें चैनल 24 पे पहले भी हमले हो चुके हैं और जो लेटेस्ट हमला उन पे हुआ है जिससे ये चैनल बंदिश की तरफ जा रहा है और तकरीबन 1000 के करीब लोग बेरोज़गार होंगे। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी शर्मनाक बात है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। नून लीग ने 24 न्यूज़ की बंदिश का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत का असल चेहरा सामने आ गया है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मीडिया की आज़ादी पर जिस तरह इस हुकूमत ने हमला किया किसी ने नहीं किया। मरियम औरंगजेब बोली, साबित हो गया कि इमरान साहब जालिम और फस्ताई हुक्मरान हैं। वकला कम्युनिटी की तमाम सीनियर लीडरशिप जो है इस बात की मजम्मत कर रही है और आज़ादी सहाफ़त के साथ चैनल 24 पर जो हमला है ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। चैनल 24 ने हमेशा कानून की हुक्मरानी और पब्लिक आरा की जिस तरह और जो अवामी मसाइल हैं जिस तरह उसको उजागर किया है और मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को अगर कोई टीवी चैनल उजागर करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन अवाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये अवाम का फंडामेंटल राइट है और ये पैमरा का फेल इंतहाई काबिल मजम्मत है और चैनल 24 हमेशा सही जर्नलिज्म पे बिलीव करता है। वकला का 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आने का इंदिया। पाकिस्तान बार और लाहौर हाई कोर्ट बार का एहतजाज। लाहौर की सेशन कोर्ट में वकला का एहतजाज। हुकूमत और पैमरा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वकला का कहना था कि सच का गला दबाने नहीं देंगे। आठ साल बाद सानेह बल्दिया की हकीकत बेनकाब। सानेह बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी का वाक़या नहीं था। 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला का हाथ था। सानेह की GIT रिपोर्ट आ गई। बीस किलो आटे का थैला 55 रुपए महंगा। कीमत 860 रुपए मुकर्रर। नए निर्ख का इतलाक 2 माह के लिए होगा। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की शराइत मान ली। पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ें या सब्सिडी दें, गरीब को सस्ता आटा फराहम करें। हुकूमत नाकाम हो चुकी। इमरान खान को अब घर जाना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कहते हैं अब -1 नहीं पूरा -160 होगा। किसी गैर जमहूरी कुव्वत को नहीं आने देंगे। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव कम हो गया। सेहतयाब होने वालों की तादाद भी मुतासरा अफराद से बढ़ गई। 1,31,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। 24 घंटे में 3,344 केस रिपोर्ट। 50 अफराद जान से गए। और कौमी टीम का तीसरा दस्ता बुध को इंग्लैंड रवाना होगा। बरतानिया जाने वाले खिलाड़ियों में इमरान खान सीनियर, हैदर अली और काशिफ अली शामिल। मसाजिर मलंग अली भी खिलाड़ियों के साथ लंदन जाएंगे। कोरोना टेस्ट क्लियर आने पर टीम को ज्वाइन करेंगे।